दिस बार्सिलोना टीम स्टैंड्स नो चांस अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। इस सीजन ऑलरेडी 4-0 हराया था, खत्म ही कर दिया था एक हाफ में। सेकंड हाफ में तो छोड़ दिया तुम्हें बार्सिलोना वालों, और कोपा डेल रे से नॉकआउट किया था। कोपा डेल रे भी जीतेगी एथलेटिको मैड्रिड, और ये जो ट्राई सीरीज होने वाली है ना, 4 अप्रैल को ला लीगा का, 10 अप्रैल को चैंपियंस लीग का, 18 अप्रैल को चैंपियंस लीग का अगेन एट मेट्रोपॉलिटानो। तीनों गेम पेलने वाली है एथलेटिको मैड्रिड, क्योंकि 4-0 हराया था और न्यूकासल को तो गलती से तुमने 7-2 हरा दी। और ये हम सब हैं राइवल फैंस, ये हम सब हैं पीएल फैंस जो छुप छुप के आ रहे हैं, क्योंकि बेइज्जती कर दी ना तुमने हमारी 7-2 हरा के। इस वजह से, सिर्फ इस वजह से बार्सिलोना विल गेट शैटर्ड, विल गेट डिस्ट्रॉयड अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। और हमें बुरा लग गया, हमें ना मिर्ची लग गई। तुमने कैसे पीएल फैंस को इतना बेइज्जत कर दिया, तुमने कैसे 7-2 हरा दिया न्यूकासल को। न्यूकासल ने तो सेंट जेम्स पार्क में 1-1 किया था, और तुमने कैंप नाउ में बुला के 7-2 हरा दिया। अब देखो कैसे एथलेटिको मैड्रिड तुम्हें हराएगी, तुम्हें लेवल्स दिखाएगी, और हम बोलेंगे कि कैसे बार्सिलोना इज अ बेकार क्लब। बार्सिलोना एकदम वाहियात क्लब है, वो गलती से हरा दिया न्यूकासल को। न्यूकासल तो मिड टेबल क्लब था, बट एथलेटिको मैड्रिड इज अ टॉप टियर क्लब ऑफ ला लीगा। ऑलरेडी डिएगो सिमियोनी अपने लेवल्स दिखा चुका है, ऑलरेडी पेल चुका है तुम्हें। तो अब देखना कैसे डिएगो सिमियोनी तुम्हें अपनी मास्टर क्लास दिखाने वाला है। और पता है तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम रफीनिया के बिना नहीं खेल पाते, एंड रफीनिया इज आउट फॉर 5 वीक्स। ये 3 नई गेम खेलेगा, फिर ला लीगा की गेम्स नहीं खेलेगा, फिर आगे अगर गलती से सेमीफाइनल चले गए तो वो भी नहीं खेलेगा। तो सेमीफाइनल में तुम जा ही नहीं सकते, बिकॉज विदाउट रफीनिया यू कैन नॉट प्ले, बिकॉज यू डोंट हैव अ रिप्लेसमेंट ऑफ रफीनिया। रैशवर्ड गया बाहर में भाई, रैशवर्ड इज अ प्रीमियर लीग रिजेक्ट भाई, रैशवर्ड इज अ प्रीमियर लीग रिजेक्ट। वो तो गलती से उसके 20+ गोल असिस्ट हो गए, बिकॉज ला लीगा में खेलना आसान है, ला लीगा की टीम से अगेंस्ट खेलना आसान है। प्रीमियर लीग टीम्स हार जाती हैं, बट ला लीगा की टीम के अगेंस्ट 20+ गोल असिस्ट, जहां पे आप हर गेम स्टार्ट नहीं करे तो बेकार है। तो रैशवर्ड इज बेकार, रैशवर्ड नहीं कुछ कर पाएगा, और गलती से रैशवर्ड नहीं स्टार्ट किया तो जोआओ कैंसेलो भी बेकार है, और वहां पे ऑल्मो खिला दिया तो वो भी बेकार है। लेफ्ट विंग नहीं चलने वाला तुम्हारा, रफीनिया के बिना तुम्हारा रिकॉर्ड देखा है, मुश्किल से 1-2 गेम जीते हो। स्टैम्फोर्ड ब्रिज पे गए थे, विदाउट रफीनिया हार गए। सैंटियागो बर्नाब्यू गए थे, विदाउट रफीनिया हार गए। मेट्रोपॉलिटानो आए थे विदाउट रफीनिया, वो भी हार गए। तो यू गाइस स्टैंड नो चांस, योर टीम स्टैंड्स नो चांस, बिकॉज तुम ऑलरेडी 4-0 हार चुके, तो इसलिए अब कोई गेम नहीं जीतोगे। और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो रैशवर्ड प्रेस करने वाला है? रैशवर्ड को वर्क रेट देगा जो रफीनिया देने वाला था, और रैशवर्ड गोल्स देगा? बिल्कुल भी नहीं देने वाला भाई। तुम्हारा रफीनिया आउट, सीजन खत्म। मैं तो बोल रहा हूँ अब तो 12:30 बजे मैचेस होने वाले, मत जागना। क्यों रातें खराब करनी है? 3:30 बज जाएंगे, 3 पता नहीं कितने बज जाएंगे, तब तक क्यों ही जागना है? एक मैच भी नहीं देखना है, तीनों गेम्स में बाहर हो। सबसे पहले ला लीगा में हारोगे, फिर उसके बाद चैंपियंस लीग में दोनों लेग में हारोगे। डिएगो सिमियोनी तुम्हें ना स्टैंडर्ड दिखाने वाला है। अभी देखा था ना कैसे रियल मैड्रिड को ऑलमोस्ट हरा दिया था डिएगो सिमियोनी की टीम ने। तो बार्सिलोना को हराना तो बाएं हाथ का खेल है डिएगो सिमियोनी का। हाँ, तो क्या ही हो गया, ओवरऑल रिकॉर्ड डिएगो सिमियोनी का खराब है। अभी तो 4-0 हराया था, ओवरऑल टोटल 43 मैचेस खेले हैं एथलेटिको मैड्रिड ने, डिएगो सिमियोनी ने अगेंस्ट बार्सिलोना, जहां पे सिर्फ वो 7 बार जीता है, 12 ड्रॉ किए और 24 लॉसेस हैं। 24 बार हारा है आउट ऑफ 43, तो क्या बड़ी बात हो गई। इस सीजन के बारे में बात करो ना, इस सीजन तो 4-0 हराया था। क्या बोल रहे हो? 4-0 हराने के बाद कैंप नाउ में 3-0 किया था, ऑलमोस्ट कमबैक कर लिया था। ऑलमोस्ट कुछ नहीं होता है। कैंप नाउ में तुमने फ्लॉलेस गेम दे दी तो क्या हो गया? मैच तो मेट्रोपॉलिटानो में है, उसकी पिच देखी है? वो पिच ना हमने जान के खराब की हुई है ताकि कोई टीम ना जीत पाए। देख लेना, पिच खराब होगी, फिर से ओन गोल खाएगा जोआन गार्सिया, एंड यू गाइज will lose this game one more time, क्योंकि मेट्रोपॉलिटानो में खेली जा रही है। 3 गेम्स में 2 गेम मेट्रोपॉलिटानो में खेली जाएगी। कैंप नाउ में इधर उधर गलती से जीत गए ना, तो देखना मेट्रोपॉलिटानो में चैंपियंस लीग में बुला के तुम्हें रुलाएंगे। ला लीगा में तो रोनाल्डो ही मार लिया, तो उसमें तो तुम कुछ बोल ही नहीं सकते। हाँ, तो क्या हो गया? हांसी फ्लिक ने पिछली बार मेट्रोपॉलिटानो में कमबैक किया था, तो क्या होगा? 2-0 से पिछली बार कमबैक किया था मेट्रोपॉलिटानो में, तब तो फेरान टोरेस गोल मारा था, लेवा गोल मार रहा था। अब तो तुम्हारा दोनों कोई नहीं चल रहा है, कौन गोल मारेगा? रफीनिया भी नहीं है, वो अकेला लमीन यमाल, उसको तो पॉकेट कर देंगे। डिफेंस देखिए एथलेटिको मैड्रिड की, पुबिल, हैंको, रुगेरी, दे विल पॉकेट लमीन यमाल, जैसे किया था कोपा डेल रे के फर्स्ट लेग में, खेलने ही नहीं दिया था। तो क्या हो गया? हम लमीन यमाल के अगेंस्ट 4 वर्सेस 1 करते हैं, 3 वर्सेस 1 करते हैं, तो फिर उसके बाद हम रोज देते हैं कि लमीन यमाल को खेलना नहीं आता है। तो क्या बड़ी बात हो गई? तुम देख लेना, लमीन यमाल को रोक दिया, गेम खत्म।
पिछली बार पेड्री नहीं था तो क्या हो गया, पेड्री करता ही क्या है, डीप लाइन प्ले मेकिंग कर लेता है, एक दो किलर पासे डाल देता है, टेम्पो कंट्रोल कर लेता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तुम्हारी पूरी टीम तो बेकार ही है ना फिर भी। और जहां मैं करूं चैंपियंस लीग के बारे में बात, तो चैंपियंस लीग में तुम डिएगो सिमियोनी की एथलेटिको मैड्रिड के आगे तुम्हारा रिकॉर्ड पता है, 2013-14 वाला सीजन याद है, कैंप नाउ में 1-1 किया और फिर तुम्हें बुलाया उधर विंसेंटे कैल्डेरॉन, याद है ना विंसेंटे कैल्डेरॉन। ओ तुम्हें कैसे याद होगा, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मेट्रोपॉलिटानो से पहले विंसेंटे कैल्डेरॉन होता था। वहां पे 1-0 कोके ने 5 मिनट में गोल मारा था। उसके बाद की थी एथलेटिको ने डिफेंस, नॉकआउट कर दिया था मेसी वाली टीम को, नेमार वाली टीम को। उसके बाद 2016 में भी तुम्हें नॉकआउट किया था, कैंप नाउ में ड्रॉ किया, फिर विंसेंटे कैल्डेरॉन ने हराया तुम्हें, याद है ना 2-1 हराया था। तब तो मेसी, नेमार, सुआरेस तीनों थे। 2 बार तुम्हें नॉकआउट कर चुके हैं चैंपियंस लीग में। सेम सिनेरियो था, पहले कैंप नाउ में, बाद में हमने खेला था अपने होम पे, तुम्हें हराने वाले हैं फिर से। डिएगो सिमियोनी विल शो यू लेवल्स इन द चैंपियंस लीग कि कैसे तुम्हें कप कंपटीशन में नॉकआउट करते हैं। कोपा डेल रे से तो बाहर किया था, थप्पड़ मार के 4 थप्पड़ मारे थे। अब फिर से डिएगो सिमियोनी चैंपियंस लीग में तुम्हें 4 थप्पड़ मारने वाला है चैंपियंस लीग में, देख लेना। क्या कह रहे हो तुम? कुंडे, फ्रैंकी, बाल्डे वापस आ जाएंगे, एकदम परफेक्ट टीम होगी। अगर रफीनिया बाहर है वी कैन स्टिल मैनेज। अरे रहने दो भाई, फ्रैंकी पेड्री साथ में खेल लेंगे तो क्या बड़ी बात है, मिडफील्ड ही तो कंट्रोल हो जाएगी। डिफेंस देखिए तुम्हारी, डिफेंस एकदम इतनी वाहियात है। और बाल्डे कुंडे तो वैसे भी ढंग से डिफेंड नहीं कर पाते। क्या हो गया कि कुंडे और यमाल की पार्टनरशिप इतनी बढ़िया है और वो अच्छे से कनेक्ट कर जाएंगे द चैंपियंस लीग गेम। ला लीगा वाली गेम में तो ये वापस नहीं आएंगे ना, तो क्या हो गया, हम तुम्हारे को पॉइंट्स ड्रॉप करा के ही रहेंगे। इवन दो हमारा रिकॉर्ड तुम्हारे अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा खराब है, बट तुम देख लेना कैंप नाउ वाली गेम बस हम मैनेज कर लेंगे किसी तरह। दोनों गेम मेट्रोपॉलिटानो में इतना रुलाने वाले हैं ना। और तुम्हारा राइट बैक में तो अभी आराउको खिला रहे हो तुम, एकदम वर्ल्ड का सबसे वाहियात बैल बुद्धि डिफेंडर है। उसको तो डिफेंड तक करना नहीं आता, कभी कभार अपने प्लेयरों को ही उड़ा देता है, इतना बेवकूफ है। कुबार से उड़ा दिया था अभी रायो वाली गेम में, देखा था ना, इतना स्टूपिड है वो। गोल विनर मारा था उसने, तो क्या हो गया। जैसे ही प्रेशर वाली गेम आती है ना, जैसी चैंपियंस लीग वाली गेम आती है, एक्सपर्ट इन रेड कार्ड्स वो लेगा। और तुम बास्टोनी खरीदो ना, वो भी रेड कार्ड ले चुका, वो भी देखना यही हाल होगा उसका। योर टीम इज एक्सपर्ट इन टेकिंग रेड कार्ड्स। फिर से अराउखो एक रेड कार्ड लेगा इन दैट राइट बैक पोजीशन और तुम्हारी नैया डुबाएगा और उसको रुला देगा लुकमन ने भी देखा था ना क्या किया था फर्स्ट लेग में। सेम तरीके से वैसे ही लुकमन अराउखो के धागे खोलेगा, उसको रुला देगा। और जितनी तुम हवा बना रहे हो ना, पाउ कुबार्सी द यंगेस्ट बेस्ट डिफेंडर, और जितना तुम प्रेस कर रहे हो अपने जेरार्ड मार्टिन को माल्डिनी बोल के, अल्वारेस, ग्रियजमन, सॉल्डॉट, इतना रुलाने वाले हैं ना 3 गेम में, तुम देख लेना। बिकॉज बार्सिलोना स्टैंड्स नो चांस। बार्सिलोना के पास ही प्रॉब्लम्स है, दूसरी टीम्स के पास प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, दूसरी टीम्स खराब नहीं खेल सकती है। सारी की सारी प्रॉब्लम्स बार्सिलोना के पास है, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि इनके प्लेयर्स इंजर हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास वाहियात डिफेंस है। ये प्रॉब्लम दूसरी टीम्स के पास नहीं होती, सिर्फ बार्सिलोना के साथ ये प्रॉब्लम्स होती है। और तुम देखना जैसे एथलेटिको तुम्हें तीनों गेम हराएगी ना, तुम्हारा सीजन खत्म हो जाएगा। इन 3 गेम के बाद तुम्हारा सीजन ओवर है। ला लीगा ले जाएगी रियल मैड्रिड, चैंपियंस लीग भी ले जाएगी रियल मैड्रिड, क्योंकि रियल मैड्रिड जाग चुकी है। रियल मैड्रिड ने सिटी को देखा कैसे हराया, बायर्न को भी रुलाएगी और आगे लिवरपूल आ जाए, चाहे आ जाए पीएसजी, उनको भी रुलाने वाली है। तो दोनों ट्रॉफीज ले जाने वाली है रियल मैड्रिड और बार्सिलोना खत्म है। और उसमें एथलेटिको मैड्रिड हेल्प करने वाली है रियल मैड्रिड को, देख लेना। और एट द एंड तुम देखना डोमिनेशन ऑफ प्रीमियर लीग, आर्सेनल और लिवरपूल देखना कैसे आगे बढ़ेगी। और तुम क्या कह रहे थे, आर्सेनल को हरा देंगे। अरे भैया पहले एथलेटिको मैड्रिड को तो हरा दो, एथलेटिको मैड्रिड को तो हरा के दिखा दो तुम, फिर तुम देखना आर्सेनल गलती से अगर तुम पहुंच भी लेना तो तुम आर्सेनल कैसे रुला के कॉर्नर मार के गोल मारेगी। सेट पीसेस तो तुमसे डिफेंड भी नहीं होते हैं, इतनी वाहियात टीम है तुम्हारी। सेट पीसेस देखें, कोई भी टीम आ जाती है, स्लाविया प्रेवा आ जाती है, गोल मार देती है तुम्हारे अगेंस्ट इन द सेट पीसेस। खत्म हो भाई, तुम खत्म। मैं तो अभी भी तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा, कोई जागने की जरूरत नहीं है, एक भी मैच मत देखना, बिल्कुल भी अपनी टीम को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बार्सिलोना टीम हारने वाली है, ये बार्सिलोना हाय हम बंद नहीं करेंगे। 11 साल से चैंपियंस लीग नहीं जीते हो तुम, ला लीगा जीत के खुश होते रहते हो। ला लीगा तो बेकार लीग है, ला लीगा जीत के खुश होते रहते हो। चैंपियंस लीग में लेवल्स ना अलग होते हैं और वो बार्सिलोना नहीं कर सकती। वो तो गलती से तुम्हारे पास हांसी फ्लिक आ गया, जिसने रुलाया हुआ है एथलेटिको मैड्रिड को, मल्टीपल टाइम्स रुलाया है, लेकिन हम वो मानेंगे नहीं।
वो हम मानेंगे नहीं। 3-0 कैंप नाउ में फ्लॉलेस गेम खेली, लेकिन वो हम मानेंगे नहीं। कैसे मानेंगे? तुमने न्यूकासल को हरा दिया ना, तो कैसे हराया? गलती से हरा दिया। एथलेटिको मैड्रिड तुम्हें लेवल्स दिखाने वाली है। इंडिया में एथलेटिको मैड्रिड फैंस नहीं है, बट हम एथलेटिको मैड्रिड, रॉकी ब्लांको हम बनेंगे। वी विल बी द न्यू रॉकी ब्लांको, और तुम्हें लेवल्स दिखाएंगे। वी विल बैक एथलेटिको मैड्रिड, बिकॉज द हेट फॉर बार्सिलोना इज सो बिग दैट हम भूल ही जाते हैं कि बार्सिलोना इज ऑल्सो प्लेइंग गुड दिस सीजन। बार्सिलोना भी बहुत बढ़िया खेल रही है। अभी हराए थे न्यूकासल को, लेकिन हम नहीं मानने वाले ना, वो हम देखने वाले हैं, बिकॉज वी वॉन्ट बार्सिलोना टू बर्न डाउन टू द एशेस। हमारी टीम चाहे खेले चैंपियंस लीग में या ना खेले, चाहे हमारी टीम नॉकआउट हो चुकी होगी इन द चैंपियंस लीग, लेकिन बार्सिलोना तो डेफिनेटली नहीं जीत रही है चैंपियंस लीग। और ला लीगा भी देख लेना, धीरे धीरे करके रियल मैड्रिड ले जाएगी। दे हैव द बेस्ट कोच, दे हैव द बेस्ट इंटरिम कोच आर्बेलोआ। तुम रोते रह जाओगे बार्सिलोना फैंस, ठीक है? कुछ तुम्हें बोलना है तो नीचे कमेंट करके बता देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। Adiós.